प्लास्टिक की थैली में से गेहूं, मकाई या कोई भी दाल निकालते समय वो ज्यादातर नीचे गिर ही जाती है, लेकिन एक बोतल के ऊपरी हिस्से को काटकर कुछ इस तरह ऊपर से थैली में फिट कर देना है। फिर गेहूं या कोई भी चीज पानी की तरह निकल जाएगी और फिर उस थैली में आप केप भी लगा सकते हैं। सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए हवा में उछले आर्ट को कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखाने के लिए पहले घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको लेफ्ट वाला कार्टून बड़ा लग रहा होगा और राइट वाला छोटा, लेकिन मैं बता दूं ये दोनों एक साइज के ही हैं। जो ड्रॉ किए हुए इल्यूजन से ये हमें छोटे बड़े दिखते हैं। ये वीडियो अफ्रीका का है, जहां इस गड्ढे में भरे हुए पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसमें आप जाओगे तो डूबोगे नहीं, बल्कि आप बिना हाथ पैर हिलाए तैर सकते हैं। मछली पालन में जब छोटी छोटी मछलियों को खाने के रूप में पीसे हुए आटे को दिया जाता है, तब वो एक झुंड में आकर उस आटे को पूरी तरह से लपेटकर उस पर टूट पड़ते हैं। इस मशीन को स्पेशल गन्ने को छिलने के लिए बनाया गया है, जिसमें एक गन्ना डालते ही वो आगे तुरंत छिल जाएगा और इसे बड़े बड़े फार्म में इस्तेमाल में लेते हैं। जलने या चोट लगने पर एलोवेरा जेल या एलोवेरा को छिलकर लगाने से आराम मिलता है और एलोवेरा का रस बालों में लगाने से बाल काले, घने और मुलायम रहते हैं। इस मशीन से कितनी भी बड़ी लकड़ी को तुरंत काटा जा सकता है। अब कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें हाथों का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। ये है ट्री ट्रांसप्लांट मशीन, जिससे एक नॉर्मल पेड़ को सेफली जमीन के अंदर से बाहर निकालकर दूसरी जगह प्लांट किया जा सकता है। तरबूज में जल की मात्रा 92% तक होती है और चीनी सिर्फ 6%। इसी कारण इसे गर्मियों में खाना बेहद फायदेमंद होता है। ये एक ऐसी कला है जिसमें किसी पेंसिल के ऊपर आर्ट बनाया जाता है, जिसमें एक बिल्कुल धारदार छोटे से नाइफ से पेंसिल को छीलते हैं और इतनी बारीकी से उसमें डिजाइन देते हैं कि हम वैसा करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और ये पेंसिल में छोटे छोटे हार्ट को बनाते हैं। गजब है भाई। पानी की प्लास्टिक के बोतल्स को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसमें से इस टूल की मदद से एक प्लास्टिक की लंबी रस्सी को निकाला जा सकता है। सच में ये आइडिया काफी काम का है। ये वीडियो चाइना का है। दरअसल यहाँ जंप रोप गेम खेला जा रहा है, जिसमें इस लचीले प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी 10 जंप रोप कर देगा उसे कीमती इनाम दिया जाएगा, जो कि ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगातार पानी डाला जाता है, जहाँ ये लड़की ठीक से 1-2 भी नहीं कर पाती। नेक्स्ट इस लोहे से बने सरी के टूल की मदद से किसी मोटी लकड़ी को बीच में से 4 टुकड़े किए जा सकते हैं। बस उस पर रखकर एक हथौड़ा मारना है। नमक उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है और भारत में हर साल 24 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 18 मिलियन टन नमक की जरूरत भारत में ही पड़ती है। जंगल में बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते को लूटने के लिए लुटेरे ऐसे शूट पहन लेते हैं, जिससे वो इन बड़ी बड़ी खतरनाक मक्खियों से अपनी जान बचा लेते हैं। हाइड्रो डिपिंग एक ऐसा मजेदार मेथड है जिससे किसी भी चीज पर कुछ इस तरह कमाल के तरीके से पेंट किया जा सकता है। गजब है भाई। इस बंदे की आवाज का टैलेंट सुनकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। जरा सुनिए। नेक्स्ट, पपीते की तासीर गर्म होती है और इसे खाने से शरीर अंदर से गर्म रहता है। ये असल में शरीर में गर्माहट पैदा करता है, जिससे पाचन क्रिया, लिवर और आंतों का काम सही रहता है और शरीर के सारे टॉक्सिन डिटॉक्स हो जाते हैं। क्या बर्फ से जमे हुए पानी में नहाने से शरीर में कोई नुकसान या बीमारी हो सकती है? आखिर ये लोग रोंगटे खड़े कर देने वाले इतने ठंडे पानी में कैसे डुबकी लगा लेते हैं? दरअसल ठंडे पानी में तैरना भी एक्सरसाइज का एक रूप है और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि एक्सरसाइज डिप्रेशन का इलाज करता है और ठंडे पानी में तैरने से आपकी नसें, धमनियां और सेल्स साफ हो जाती हैं। लेकिन ये हार्ट की समस्या वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बर्फ से जमे पानी में नहाने से कभी कभी दिल बहुत ही तेज स्पीड से धड़कने लगता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। आप ये पहली बार जानोगे कि चाइना में आम के बड़े बड़े फार्म में कुछ ऐसा भी काम किया जाता है। दरअसल वहाँ फार्म में आम के पेड़ के सभी आमों को पॉलीथीन पहना दी जाती है जब वो आम कच्चे होते हैं, जिससे उनमें छोटी छोटी कैटरपिलर या जीव जंतु ना घुस जाए, और फिर पक जाने के बाद वो आम इतने कलरफुल, टेस्टी और रसीले हो जाते हैं, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। मेटल से बना ये टूल काफी कमाल का है, जिसमें आप अनार को डालकर सिंपली अपने हाथ से प्रेस करके उसका जूस निकाल सकते हो। गजब है यार। ये है अफ्रीकन कंट्री में कबीलों में रहने वाले लोग, जहां हर कोई अपने बच्चों को कुछ इस तरह नहलाते हैं और वहां पर रहने वाली सभी बच्चों की माँ सबसे पहले पानी को अपने मुंह में भर लेती है, फिर मुंह की पिचकारी से बच्चों को नहलाती है और ये मानते हैं कि बच्चों को इस तरह नहलाने से वो हेल्थी और हाइजेनिक रहकर बीमार नहीं पड़ेंगे, जो कि ये इनका कहीं सालों पुराना ट्रेडिशनल तरीका है। चाइना के कुछ रेस्टोरेंट में ग्रेनेड चिकन का ऑर्डर करने पर वेटर ग्रेनेड को लाकर उसे जला देता है, जिसमें एक चिकन पकाकर रखा हुआ होता है और इसे खाने के लिए आपको $100 पे करने होंगे। यहाँ पर इस छोटे से लेक के पानी के अंदर सैकड़ों छोटी छोटी मछलियों को डाला जा रहा है, जिसके बाद उस मछलियों को डेली खाना डालकर पाला जाएगा, जिसके बाद सारी मछलियाँ बड़ी हो जाने के बाद उसे फिर से वापस बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस बार मछलियों को बाहर निकालने का कारण आपको पता ही है। बेहद ठंडे इलाकों में जाओ तो कभी भी लोहे के पोल पर अपनी जीभ को गलती से भी टच मत करना, वरना वो वहीं चिपक जाएगी। फिर अपनी जीभ को पोल से छुटाना काफी मुश्किल और दर्दनाक हो जाएगा, जो कि जीभ के ऊपर पानी या कोई लिक्विड डालने से वो पोल से छूट जाएगी।